अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इसके साथ साथ बैरूनी मामलात से गाफिल होना ये हमारी कमज़ोरी है, और उधर भी नज़र रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा। फ़कीर ने जो आयत आपके सामने पढ़ी है वो हज्जतुल वदा के मौका पर नाजिल हुई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया था, ए मुसलमानों, आज काफिर लोग तुम्हें तुम्हारे दीन से हटाने के मामले में मायूस हो चुके हैं। अब इनका डर छोड़ो और सिर्फ मुझसे डरा करो। और आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी है। तुम्हारे दीन का नाम हमने फाइनल करने के बाद इस्लाम तजवीज़ कर दिया है। ये जो काफिर मायूस हो गए थे, इसका एक तर्जमा या ये जो आज का उन्वान है इस्लाम जिंदाबाद, इसका मफ़हूम एक हदीस में भी पाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इस्लामु यालू वला युला अलैहि, इस्लाम गालिब ही रहता है, इस्लाम पर कोई दूसरा गालिब नहीं आ सकता। इस वक्त इस्लाम पूरी दुनिया में तमाम दूसरे अदियान की निस्बत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। जो शुमारियात हमें बताए गए हैं उनके मुताबिक ख़ास तौर से मगरब में इस्लाम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, और इस्लाम के बढ़ने की और तरक्की पाने की जो वजह हमें बताई गई है वो मुस्लिम मुबल्लिगीन का ज़ोर और मेहनत इतनी उसमें नहीं है जितना कि इस्लाम अपने सीने के ज़ोर से बढ़ रहा है। लोग जब इधर उधर से मायूस होते हैं, तरह तरह की बद अखलाकियों के शिकार होने के बाद तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं, उनकी औलादें ही उनसे जब बगावत करने लगती हैं तो उस वक्त उन्हें इस्लाम याद आता है। और मुबल्लिगीन इस्लाम अगर थोड़ी सी भी काविश करें, मामूली सा ट्रिगर चाहिए, थोड़ा सा टॉर्क मिल जाए, तो वो लोग इस्लाम को कबूल करने के लिए बेताब नजर आते हैं। हम बाहर के मुल्कों में भी जाएं तो हमें ये बात ज़हन में रख के जाना चाहिए, नीयत को पहले संवार के जाना चाहिए कि मैं बाहर क्यों आ रहा हूँ, और वही झगड़े जो पाकिस्तान में चल रहे हैं मैं उन्हीं पर बाहर आके डिस्कस करूँ, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ वक्त के तकाज़ों को पूरा करने वाली वफा नहीं होगी। इस्लाम का नाम ही इतना बुलंद है कि दुनिया के किसी और मज़हब और दीन का ऐसा खूबसूरत नाम नहीं है। आप हिंदू मज़हब पढ़ लें, ईसाईयत, यहूदी, ये उन्मानात और नाम सिर्फ बता रहा हूँ, ये सारे नाम जो इनमें से कोई हसीन तरीन नाम एक तरफ रख दें और इसके मुकाबले पे इस्लाम लिख दें, तो इस्लाम न किसी मुल्क की तरफ मंसूब नज़र आएगा, न किसी शख्सियत की तरफ मंसूब नज़र आएगा, न किसी दौर के अंदर महदूद होता हुआ नज़र आएगा। इस्लाम का माना है मान लेना, गोया जो भी तस्लीम करना चाहे इस्लाम के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। और इस्लाम का एक माना है सलामती, तो जो इस्लाम में दाखिल होता है उसे सलामती मिल जाती है। इसलिए मुसलमान जब आपस में भी मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। ये हमारे दीन का नाम इस्लाम, हमारा आपस में मुलाकात का तरीका अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ें तो एक बेहतरीन रिजल्ट पैदा होता है कि इस्लाम की तबलीग का एक बेहतरीन जरिया अस्सलाम वालेकुम कहना है। हदीस में है अफ़शु सलाम, सलाम को फैलाया करो। इसके अंदर सलामती भी है, एक दूसरे के लिए दुआ भी है, और इस्लाम के लफ्ज़ की और नाम की तबलीग भी है। और इस्लाम वाहिद मज़हब है जिसका नाम उसकी अपनी किताब के अंदर अल्लाह ने सजेस्ट कर दिया है, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने दीन इस्लाम को तुम्हारे दीन के तौर पर पसंद किया है। ये अल्लाह की पसंद है। एक और जगह फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अगर अल्लाह के यहाँ कोई है तो वो सिर्फ इस्लाम है। आज जो लोग इंसानियत को अपना मज़हब कहते फिरते हैं, वो मुसलमान कहलाने वाले हों तब तो हम हक रखते हैं ना कि उन्हें आयतें पढ़ पढ़ के सुनाएं कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना, जो इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तलाश करेगा फलन युक़बल मिन्हु, उससे कोई और दूसरा दीन इस्लाम के अलावा कबूल नहीं किया जाएगा। ये ब्रॉड माइंडेड बनते हैं, पढ़े लिखे बनते हैं, ओहदेदार बनते हैं और मौलवियों को अनपढ़ समझते हैं। रहने दो। अल्लाह ताला हम में भी और आपको भी हिदायत भी अता फरमाए और अक्ल भी अता फरमाए।
मेरे भाइयों, इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी जो दूसरे तमाम अदियान से जुदा गाना है, एक खूबी है कि इस्लाम तौहीद का अलंबरदार है। तमाम अदियान इस्लाम के अलावा तौहीद के मामले में खचके हुए। देखिए, मैं शार्ट कर रहा हूं, एक सूरत इखलास ले लें, तफसीलात कुरान में जगह जगह मौजूद है। अल्लाह ताला हर आयत, हर दूसरी आयत, हर चंद आयतों के बाद, मजमून को चलाने के बाद इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर कह देता है, वल्लाह बिमा तामलूना खबीर कह देता है। पलट पलट के अल्लाह ताला तौहीद की तरफ लेके आता है। बज़ाहिर वो एक जुमला मुतरज़ा सा महसूस होता है कि ये बात चल कहाँ रही थी, अचानक जुमला कौन सा बीच में आ गया। अल्लाह अपने कुरान के असल मौजू की तरफ पलट पलट कर उम्मत मुस्तफ़ा को लेके आ रहा है और दुनिया को मुतवज्जे कर रहा है। इस लेवल पे कुरान का मुताला कीजिए, आपको लग समझ आएगी। हम मोहल्ले के झगड़ों को सामने रख के कुरान का जब मुताला करते हैं तो कुरान की रूह समझ में नहीं आती, मान लो ये बात। इस पर हमने बहुत वक्त ज़ाया किया, खासतौर से 79 के बाद उम्मत मुस्लिमा ने अपना वक्त बहुत ज़ाया किया। 79 में क्या हुआ था, याद होना चाहिए, एक मुल्क में इनकलाब आया था, उसके बाद ये सारे तमाशे बने। लाहौर में कुछ कत्ल हुए, जंग में कुछ कत्ल हुए, बोस्निया सर्बिया की जंगें हुई, ईरान इराक जंग हुई, हौसियों के झगड़े खड़े हुए। इस वक्त आपके मुल्क के अंदर सख्त से सख्त एक पीछे एक हुकूमत है, उसकी प्लानिंग, मनसूबाबंदी और थिंक टैंक के तहत आपको ऑपरेट किया जा रहा है। हमारे यहाँ मसला यह है कि न इत्तिफाक है न क़यादत। ये लफ्ज़ दोबारा कहना ज़रूरी समझता हूँ, न इत्तेहाद है और न क़यादत है। इस तरफ हमने मुतवज्जे होना है, और सिर्फ ये तकरीर करके मैं हट जाऊं, मेरी तरफ से भी फिर दीन के साथ ये वफा नहीं होगी। हमें इस काम पे, इस मौजू पे वर्किंग करना होगा। मुसलमान खास तौर से अहले सुन्नत आपस में मुत्तहिद हो जाएं, और वो लोग जिनका कुरान पर ईमान नहीं, जिनकी हदीसें ही और हैं, जिनके सारे मामलात ही दूसरे हैं, उनके साथ इत्तेहाद के ख्वाब देखना छोड़ दें। नाकाम हो जाओगे। जहां तक कामयाबी मुमकिन है, एक मुमकिन चीज के लिए कदम उठाने के लिए सोचने की सख्त जरूरत है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल महबूब करीम आप फरमा दीजिए। पता चलता है कि तबलीग वो, तौहीद वो, हकायक वो जो जुबान मुस्तफ़ा से निकले। हुवल्लाह, होवा का क्या मतलब है? वो अल्लाह। कहीं कुरान में ये अल्लाह नहीं मिलेगा, वो अल्लाह। होवा का क्या माने? होवा से इशारा यह है कि तुम अल्लाह को, वो शान, वो हस्ती तुम्हारी समझ से वरा है, वो समझ में नहीं आता। और अल्लाह ये उसका जाती नाम है। अहद एक, ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, दो खुदा न बनाओ। ला तक़ूलू सलासा, तीन खुदा मत मानो। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, कसरत से खुदा न मानो, दो न मानो, तीन न मानो, कसरत से न मानो। क्या मानो? हुवल्लाहु अहद, एक को मानो। अल्लाहु समद, अल्लाह मोहताज इलह है, सब उसके मोहताज हैं। वो न अपने वजूद में किसी का मोहताज है, न अपनी बका में किसी का मोहताज। ये जो आजकल छोकरे सवालात उठा रहे हैं नेट पे कि हर चीज को अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह को किसने बनाया है? अल्लाह उस समद के दो लफ्जों में इसका बेहतरीन जवाब मौजूद है। अल्लाह उस समद का माना होता है अल्लाह के सब मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ये खुदा के बेटे कहने वालों, खुदा की बेटियां कहने वालों, फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहने वालों, उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहने वालों, मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहने वालों का जवाब है। और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका बराबर कोई नहीं, हमसर कोई नहीं। ये तमाम सिफात में जो लोग शिरक करते थे उनका जवाब है। पूरी दुनिया में अक्सर शिरक की जो किस्में हैं वो सिफात के अंदर शिरक से ताल्लुक रखती। युल्हिदून फी अस्माई का शिकवा कुरान ने इन्हीं के खिलाफ किया कि अल्लाह के नामों को दूसरों पर फिट करते हैं और बिगाड़ते हैं। लात क्या है? अल्लाह को बिगाड़ा तो लात बना। मनात क्या है? मन्नान को बिगाड़ा तो इन्होंने मनात बनाया। उज़्ज़ा क्या है? अजीज को बिगाड़ा तो इन्होंने उज़्ज़ा बनाया। और ये मुअन्नस किस्म के नाम रखते थे, ये इनका एक नफ्सियाती चस्का था। मैंने इख्तिसार के साथ सूरत कुल हुवल्लाहु अहद की आपके साथ तौहीद के हवाले से आप शेयर की।
तौहीद यकीन पैदा करती है और शिर्क जहन में इंतशार पैदा करता है। तौहीद से यकीन की दौलत फराम होती है और शिर्क से यकीन उठ जाता है। और कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला हर बदमज़हब, हर गैर मुस्लिम तबके के बारे में बेयकीन होने का ऐलान करता है। ये सारे बेयकीन हैं। देखो कुरान शरीफ में मुशरिकीन मक्का के बारे में आयत मौजूद है। फरमाया मालहुम बिज़ालिक मिन इल्मिन इन हुम इल्ला यखरुसून, इनके पास अपने अकायद के बारे में कोई मजबूत इल्म नहीं है, ये तुक्के लगाते फिरते हैं। ये सूरत ज़ुखरुफ की आयत नंबर 20 है। ये थे मुशरिकीन। यहूदियों के बारे में फरमाया वमिनहुम उम्मियून ला यालमून अल किताब इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, ये महज गुमान से और अंदाजे से काम ले रहे हैं। ये सूरत बकरा की आयत नंबर 78 है। मुशरिकीन के बाद यहूदी डील हुए, फिर यहूदी और ईसाइयों का एक नजरिया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो कहाँ गए, क्या हुआ, बात क्या बनी। कुरान उनके बारे में साफ बताता है कि इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीह, जिन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ किया, लफ़ी शक्किन मिन्हु, वो सरापा शक में मुब्तला है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, एक एक लफ्ज मुशरिकीन, कुफार और यहूद व नसारा के गुमानबाज होने का ऐलान कर रहा है। इनके पास में जन है। वमा कतलूहु, इस्लामी अकीदा आप सुनिए, इनको यहूदियों को ईसाइयों को गुमानबाज, जन का शिकार, शक में मुब्तला करार देने के बाद कुरान अपना नजरिया क्या पेश करता है। कुरान कहता है वमा कतलूहु यकीनन, यह है यकीन। कुरान कहता है मसीह को यकीनन उन्होंने कत्ल नहीं किया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। अब ये आयात मसीह का अकीदा या नज़रिया कती है या जन्नी है। लोग आजकल इस किस्म के सवाल भी कुछ और हवालों से उठाते हैं, तो उनको ये बातें, ये चीज़ें परेशान करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन ये जो तनाजुर है ना, और ये जो कुफार को जगह जगह कुरान गुमानबाज और अंदाज़ेबाज कहता है और जहाँ यकीन की बात करता है, तो इससे हयात मसीह का अकीदा सख्त मजबूत हो जाता है। ये सूरत निसा की आयत नंबर 157 158। अब मुनाफिकों के बारे में क्या कहता है, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्ला वला इलाहा इल्ला, ये मुतज़ब्ज़िब लोग हैं, ना इधर के हैं ना उधर के। देख लो, ये हर मजहब के बारे में, इस्लाम के सिवा हर मजहब को अल्लाह ताला कुरान के अंदर जन, गुमान और बेयकीनी का शिकार करार देता है। मुल्हिदीन के बारे में सुन लीजिए, ये जो आजकल बने फिरते हैं। अल्लाह फरमाता है वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर, ये कहते हैं जी ये बस दुनिया की जिंदगी है, आना है जाना है, हमें तो जमाना हिलाक करता है और कुछ भी नहीं। वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन, अल्लाह फरमाता है इस मौजू पर इनके पास कोई यकीनी इल्म नहीं है। इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, इनके पास महज अंदाजे, जन है। लीजिए, मैंने तकरीबन हर मजहब का कुरान के अंदर बेयकीन होना बता दिया, और इस्लाम कुरान तो खुलता ही इन अल्फाज से है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह वला तकुन फी मिर्यतिन, महबूब किसी शक का मुब्तला का शिकार अपनी उम्मत को नहीं होने देगा। अच्छा जी, ये दाहरिया के बारे में जो आयत है, ये सूरत जासिया की आयत नंबर 24। ऐसे ही आप ये डार्विन की थ्योरी ले लें, तो वो अगर उनका कोई दीन ईमान हो तो उस दीन ईमान का हवाला वास्ता देकर उनसे पूछें तो वो कहेंगे नहीं है तो ये तुक्का ही डार्विन साहब। ये आसार कदीमा, ये बिग बैंग, ये दुनिया पहले ये थी अब ये हो गई, इसके पीछे यकीन कहाँ तक पोशीदा है, कख भी नहीं, सरापा अंदाजे और तुकबंदियां। इस्लाम की एक और खुसूसियत आपने नोट किया होगा, मैं तरतीब से चल रहा हूं, वो है कि ऐसा अजीम दीन और ऐसी अजीम हस्ती रसूल बनकर दुनिया में जलवा अफरोज हो चुके, उसके बाद किसी और नबी की ज़रूरत नहीं रहती, किसी और किताब की ज़रूरत नहीं रहती, किसी और शरीयत की ज़रूरत नहीं रहती। ख़त्म नबुव्वत भी इस्लाम का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। इसके पस मंज़र में सारी बातें पोशीदा हैं कि ऐसा पैगाम आ जाने के बाद,
ऐसी यकीनी और कतई तालीम आ जाने के बाद किसी नबी की जरूरत वाकई नहीं रहती। इस मौजू पर आप बहुत कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मैं एक दो बातें बता देता हूँ। याद रखिए, मैंने जो खुतबे में आयत पढ़ी थी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं जिसकी मजहबी किताब ये कहती हो कि आज हमारा दीन मुकम्मल हो गया। ये दावा किसी ने नहीं किया। इसी तरह अल्लाह कुरान में भी फरमाता है और हदीसों में भी आता है कि कुल या अय्युहन्नास, ए महबूब ऐलान कर दीजिए ए पूरी दुनिया के लोगों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। ये भी दावा दीन की तकमील के दावे की तरह इस्लाम के सिवा किसी और ने नहीं किया। ये क्लेम ही नहीं किया गया। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, खातमुन नबिय्यीन होना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये दावा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी ने किया ही नहीं है। अब इसका सबूत एक अलग चीज है। न मानने वालों के लिए लम्हे फिक्रिया जरूर है कि ये दावा ही पहली बार इस्लाम कर रहा है। अब कोई करता है तो वो कॉपी करता है, वो नक्काली करता है, वो सरका करता है, वो झूठ बोलता है। लेकिन इस्लाम से पहले अगर किसी ने ये ऐलान किया हुआ होता तब भी इस्लाम पर यह कोई सवाल उठा सकता था। लेकिन इस्लाम से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का ऐलान सिर्फ हुजूर अल्लाह ने किया है, इससे पहले किसी और ने नहीं किया था। मैंने जो चीज़ें आपके सामने रखी हैं, पहली है इस्लाम का माना और इसके माना और मफ़हूम की वसअत। दूसरा है इस्लाम की बहुत बड़ी तालीम तौहीद। तीसरा है तौहीद के साथ ही रिलेटेड यकीन की दौलत। और आखिरी चीज़ है ख़त्म नबुव्वत। आप अपने इलाके में इल्मी तौर पर काम करने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, ये किताब मुझे दे रहे हैं, इस्लाम जिंदाबाद, फ़कीर की लिखी हुई किताब है। ये बार स्टॉल पर मौजूद है। अपनी ही किताबों का खुद ऐलान करना हमें भी महसूस होता है, लेकिन हम इतनी सी नाक बचाते रहें और उम्मत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो तो फिर फ़ायदे की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इस्लाम जिंदाबाद आज के उन्वान के मुताबिक एक किताब 6-7 साल पहले लिखी जा चुकी, ये मार्केट उधर बाहर मौजूद है। ये दाहरिया और मुल्हिदीन के रद में है कि इस्लाम सही मज़हब है, कुरान पर हक़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, अल्लाह की तौहीद बजा है। और इस्लाम पर वारिद होने वाले तमाम सवालात, मोटे मोटे सवालात, 22 सवालात मुझे एक नौजवान ने लिख कर दी थी। कि आप भी तशरीफ़ फरमाते फैसलाबाद में, एक नौजवान ने आपको भी वो सवाल दिए थे 22, और एक कापी उसने मुझे भी दी थी। तो मैंने उस पर किताब लिखी। आपकी बात, फैसलाबाद में ज़ुहैब नामी एक लड़का था, एक मीटिंग हुई थी 20-25 उलमा की, तो आप भी तशरीफ़ लाए थे। तो उस नौजवान ने 22 सवाल लिख कर दिए थे मुल्हिदीन के बारे में, उनके सवाल, मुल्हिदीन के सवाल। तो उनके जवाब में मैंने ये किताब लिख दी। ये बार मौजूद है। अल्लाह ताला मेरा बोलना कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए। और हमारा सरमाया है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, अल्लाह ताला इनको सेहत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए और ऐसे उलमा की हमें कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा वतन मुनव्वर है।